तूफानों से कश्ती निकल सकती है, होके यूं ना मायूस, इरादे बदल, तेरी भी किस्मत निकल सकती है। नमस्कार, मैं मनीषा फॉरएवर की इस खूबसूरत दुनिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फॉरएवर में मुझे 4 साल हुए और हेल्थ और वेल्थ में दोनों भी बहुत ही एंजॉय करती हूँ। इससे पहले की जो जर्नी है, फॉरएवर की पहले की जर्नी, वो थोड़ी आपसे आपके आगे साझा करूंगी। जिंदगी की वो छोटे से गीतों के एक लाइन से होगी। जिंदगी के एक मोड़ पर मेरा तो सहारा तू है, मेरा तो सहारा तू है। कोई होगा किसी का गुजारा, मेरा तो गुजारा तू है, मेरा तो गुजारा तू है। मुझे जो भी मिला तेरे दर से मिला, मेरी झोली सदा तू भरे, हे मेरे रहबर। मेरी जिंदगी की जो आशीर्वाद है, सबसे पहला आशीर्वाद जो है वो परमात्मा का, और दूसरा जो है वो हमारे माता पिता का, और जो भी फैमिली जो मुझे सपोर्ट कर रही है उनका, और उसके साथ साथ आप सभी का आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। और जो मेरे टीम ने मुझे जो सपोर्ट किया वो भी, क्योंकि अगर मेरी टीम है तो मैं है, अगर मेरी टीम नहीं है तो मैं कुछ नहीं है। ओके, तो हमने टीम के साथ बहुत ही अचीवमेंट मिस रखना है उनके साथ, क्योंकि ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। ये कोई ऐसे बस मुझे पैसा चाहिए और मैंने बिजनेस किया, उसके लिए तो मैं आई नहीं थी। तो सबसे पहले मैं फॉरएवर की जो जर्नी शुरू होने के पहले मेरी जो जर्नी थी, मेरे घर में जो एक मिडल क्लास, मराठी कोण इकडे सगळे मग मी मराठी बोलण्याचा प्रयत्न करते। एक म्हणजे आम्ही जो बिफोर मॅरेज आम्ही 7 भावंड होतो। माझे आई वडील, आई हाउसवाइफ होती, मम्मी हाउसवाइफ थी, और मेरे पिताजी थे इनकम टैक्स ऑफिसर। वो एक स्वतंत्र सैनिक थे, और वो फिर हमारे सभी लोगों को मेरी बाद में फैमिली पेंशन भी थी। तो ऐसा, क्योंकि पहले बच्चे बहुत होते थे ना, किसी के घर में 5, किसी के घर में 7, फिर वैसी मेरी फैमिली थी। पर मेरे पिताजी जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, उन्हें 40 साल नौकरी की गवर्नमेंट इनकम टैक्स में जो थे, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। फिर एज ऑफ तब में हम सीजेस कॉलोनीज के क्वार्टर्स थे, वहाँ पे हम रहते थे सारे। तो हम ऐसे सारा जो 8 जनों का परिवार था हमारा, तो हम एक ही घर में सब अच्छे से, और फिर मेरे बहन भाई ये सब बहुत अच्छा एंजॉय करते थे। 40 साल के बाद मेरे पापा की रिटायरमेंट आ गई। गवर्नमेंट की रूम थी, गवर्नमेंट को देनी पड़ी, और एज ऑफ 58 में रिटायर हो गए। वो टेंशन में आए, 60 में उनको पैरालिसिस अटैक हुआ। अटैक में वो 2 साल रहे। तो फिर ऐसे कर करके भी वो 2 साल के बाद वो गुजर गए। 7 जनों का परिवार, ना किसी की शादी हुई ना कोई हुआ। तो पापा के मम्मी को बहुत टेंशन रहता है उसका। फिर जो है वो टेंशन मम्मी ने लिया। अचानक से जॉन्डिस हुआ, जॉन्डिस पेट में चला गया, सारा ट्रीटमेंट किया, और 1 साल में दोनों की मृत्यु हुई। जैसे कि मई में की मृत्यु हुई, जो एक गैप में। तो हम 7 जन थे। तभी भी घर में ऐसे तभी कोई बड़ा नहीं था, क्योंकि सारे बहन बड़े थे, भाई दोनों भी छोटे थे। पता नहीं, जब परमात्मा की जब होती है ना, तो सारा सपोर्ट जो ये ईश्वर ने किया, हम जो सपोर्ट करते हैं ना, जो जमीने में जो फेरते हैं ना, वही हमको रिटर्न आता है। तो फिर उसके बाद मेरे भाई फिर छोटे छोटे थे। फिर मेरी जो स्टडी है वो म्युनिसिपल स्कूल सेकेंडरी साइन में हुई। 10वीं तक मैं वहाँ पे पढ़ी। फिर जल्दी आगे बढ़ना था, और कुछ इनकम चाहिए थी ना, क्योंकि तो इनकम 0 थी।
पापा रिटायर्ड हो गए, जो सर्विस मिली इनकम टैक्स ऑफिसर्स की, उससे फ्लैट लिया गया, छोटा सा फ्लैट घर लिया हमने वहाँ पे वडाला में, और फिर हम रहने, क्योंकि गवर्नमेंट की रूम थी ना, गवर्नमेंट को खाली करके देनी पड़ी। उसके बाद फिर उसके बाद मम्मी की भी दोनों का भी देहांत हुआ। फिर भाई सब अभी अकेले, ऐसे टाइम पे ना कोई हेल्प के लिए नहीं आता, हमें ही स्ट्रगल करना पड़ता है। वो टाइम से हमने इतना स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल को अभी याद करेंगे ना तो रोमेटे से आगे कैसे हुआ ये। तो जो हमको साथ कौन देता है, जो परमात्मा की वो शक्ति है ना, वो एक साथ देती है। परमात्मा जो होता है ना मंदिर में होता है, ना मस्जिद में होता है, ना गुरुद्वारों में होता है। परमात्मा जो होता है वो हर एक के हृदय में होता है। बस आप इंसान को खुश रखना, सारी आपकी मनोकामनाएं जितनी भी है ना पूरी होती है। ये बचपन से हमने जाना, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी हम लोगों को हेल्प करते थे। अगर कोई एक्सीडेंट से गिरा, उसको उठाना, हॉस्पिटल तक पहुंचाना, ये सारा हमने किया, क्योंकि उनमें हम हमारे माता पिता देखते थे। ये जिंदगी की हेल्प आप कितनी पूजा करेंगे, क्या करेंगे, जब तक इंसान को मदद नहीं करता तब तक वो इंसान आगे नहीं जा सकता। वो जो है पैसा भी उतना काम नहीं आता, अपन जिंदगी में जो आशीर्वादें होती है ना वो बहुत कुछ करके जाती है। अभी आप सोचिएगा, जिसके घर में मम्मी पापा नहीं, 7 बच्चे, 0 बैलेंस, क्या हुआ होगा? बहुत कुछ हुआ। आज तो मेरी पढ़ाई फिर 12th स्टैंडर्ड में मैं एसएनडीटी कॉलेज में पढ़ी, म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ी, एसएनडीटी कॉलेज में पढ़ी 3 साल। फिर लोगों को हेल्प करना, तो मैंने सोचा कि चलो जनरल नर्सिंग का महाराष्ट्र करती हूँ, तो जीएनएम का कोर्स किया, सान हॉस्पिटल में 3.5 साल मैंने कोर्स किया आफ्टर 12th। फिर मैं सिस्टर बनी, और जो पहली जो मुझे नौकरी मिली वो लीलावती हॉस्पिटल 1978 में, मेरी वो जो पहली जॉब मिली, इनकम थी मुझे 8,000 रुपये। ऐसे लाना है, भाइयों को पढ़ाना है, और तीनों भाई की जो पढ़ाई है वो केंद्रीय विद्यालय आईसीएसई बोर्ड में हुई, तीनों का फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन हुआ। आज मेरा भाई फाइनेंस कंपनी का डायरेक्टर है केनिया में, आज बहुत बड़ी वो टीम काम कर रहा है। और आज के इसमें 7 भाई बहन एकदम मजे में है, हर एक के घर में रौनक है, जो भी इच्छा है वो उनको आज मिलती है। और फिर उसके बाद मैंने 1978 में जो लीलावती को ज्वाइन किया, मैंने 22 साल जैसे मैं एग्जाम देखते गई अंदर, तो मैं इंचार्ज बनी, और मैं वहाँ पे 22 साल मैंने जॉब किया। इतना स्ट्रगल किया उस जॉब में कि इवनिंग ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, एक दिन सोना नहीं, कुछ नहीं, सुबह की 4 बजे की अलार्म, बस 4 बजे ही उठना है, और कि सारा जो काम काज जो करके घर से बाहर निकलना है, जॉब पे जाना है। 6:05 को मैंने ट्रेन पकड़ना है, फिर 7 बजे पंचिंग करना है, 7 बजे की पंचिंग में आधा मिनट, हाफ मिनट्स में लेट हुआ, ऐसे कंटिन्यू महीने में 3 बार हुआ, तो हाफ डे सीरियल कट, तो वो सीरियल को बचानी है, सिकली को बचाना है, और जो भी मिलता है हमें छुट्टियां, वो छुट्टियों को बचाना है। कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, और वो स्ट्रगल करते करते जिंदगी का एक दौर मुझे मेरे जिंदगी में ऐसे आया, तो मैंने एक सत्संग में जाना शुरू किया। और वो बोलते हैं ना, जिंदगी में आध्यात्मिक जोर जरूरी है, अध्यात्म जीवन में नहीं है ना तो वो जीवन फेलियर है। तो एक गुरु होना आध्यात्मिक जीवन में, तो ये बहुत जरूरी, वो जरिया मुझे मिला। और मेरी जो शादी है वही गुरुद्वारों में मेरी शादी तय हुई, गुरुद्वारों में मेरी शादी हुई, सदगुरु का आशीर्वाद मेरे सर पे हुआ, बस मुझे सब कुछ मिला उसी दर पे, और मैं फिर आगे बढ़ती गई। उसके बाद 22 साल हुए, फिर मेरी तो काफ़ी ऐसे हेल्थ इशू आए, फिर मेरे अभी 2 बच्चे हैं, जो दोनों की जो परवरिश है लीलावती हॉस्पिटल में, मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट होके भी मैं ड्यूटी पे जाती हूँ। उसी टाइम मेरे ड्यूटी में 3-4 डेड बॉडी पैकिंग का सब करके, वो 9 मंथ सब करके पूरी वो जिंदगी इतनी स्ट्रगल से की। फॉरएवर में क्या है, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है। तो फॉरएवर कैसा करना चाहिए? फिर ये भी तो है। उसके बाद मैंने वो सब होने के बाद मैंने कुछ मुझे अलग करना था, और वो मेरे ख्वाब बड़े थे। मुझे कैसे बड़े थे ख्वाब, कि एक ख्वाब जो मैं बोलूँ आपके सामने, कि जिंदगी में फ्लैट मुझे चाहिए था, वो शिवाजी पार्क के समंदर किनारे के बाजू में। ये जिंदगी का मेरा मोटो था, जिंदगी का मेरा फोकस था। रिश्ता भी मिला दादर का, फिर उसके बाद मुझे फ्लैट चाहिए था वो समंदर के शिवाजी पार्क के, क्योंकि मुंबई का हार्ट है।
इतना मुंबई है पर शिवाजी पार्क का समंदर किनारे के बाजू में फ्लैट होना, ये मेरा फोकस था। और वो जिंदगी का फोकस आज मेरा पूरा है। आज 2 करोड़ का फ्लैट शिवाजी पार्क के समंदर का नासिक है। और ऐसे सब फोकस जिंदगी में ना मैंने चॉइस की है कि जिंदगी जीना ना तो कोई हटके जीना, ऐसे नहीं कि बस नौकरी किया। नौकरी तो हमारी जरूरतें पूरी करती है, जब बिजनेस जो होता है वो हमारे ख्वाब पूरे करते हैं। वैसा मेरा बिझनेस भी था। मैं खुद वाणी है, तो वाण्यांची दुकान असतात, म्हणजे माझं दुकान आहे वरळीला, किराणा माल चालते हैं ना जमीन में, जैसे हम करते हैं वही हमें सब रिटर्न मिलता है। तो हमेशा अच्छी सोच, अच्छे विचार रहना जरूरी है, ना कहीं क्रोध, मोह 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 मत्सर माया, ये अवगुण होते हैं वो हम लेते हैं। और प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, ये होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये होवे ना तो जिंदगी कुछ भी होवे, बस आपने बोलना है, वो अचीव करना है, ये आप कर सकते हो। तो ये 22 साल के बाद फिर मैंने सोचा कि बस हुआ, अभी ये एलोपैथिक बेस थोड़ा सा भी नेचुरोपैथ के और देखूं, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो हेल्थ इंडस्ट्री का है। तो फिर मैंने क्योंकि इससे पहले ना हम लोग का सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है। हम भले कितने मोटिवेशन सुने, बस हमने रोना है, हमने हमको चुप करना है, और हमने सेल्फ मोटिवेशन भी करना है। मतलब सब कुछ आप कितने मोटिवेशन सुनेंगे, कितना कुछ सुनेंगे, पर जब सेल्फ मोटिवेशन खुद करते हो ना, नहीं मुझे करना है, नहीं मैं ये करूंगी, और तब सबकॉन्शियस माइंड जो आपका होता है वो काम करने लगता है ना। आपने जो पेशी होती है, हर एक पेशी आपकी जो जिंदगी होती है, वो आप जैसे बोलोगे आपके बॉडी को वैसा आपका बॉडी रिएक्ट करेगा, और आपको सामने से वो चीज मिलेगी। तो जो सबकॉन्शियस माइंड से हम काम करेंगे ना, वो चीजें हमारी जिंदगी की सारी पूरी हो जाती है। तो फिर मैंने ऐसे सोचती, बस हुआ अभी ये सब, अभी कुछ अलग होना चाहिए, गरम गरम घर का खाना होना चाहिए, घर का परिवार भी होना चाहिए, सब कुछ। फिर उसके बाद मेरी 2 बच्चे भी, मीन्स अभी वो बच्ची मेरी आर्किटेक्चर कर रही है 1st ईयर में, और मेरा बेटा जो है 11th स्टैंडर्ड में है। तो वो सारा जो परिवार संभाल के मुझे बिजनेस करने का माइंड तो नहीं, पता नहीं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग तो पता नहीं थी, क्योंकि मेरा जो था ना हॉस्पिटल से घर से हॉस्पिटल, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, ये सब क्या होता है बिजनेस, ये मुझे पता नहीं था। लोग बोलते हैं ना, अरे नेटवर्क मार्केटिंग है, अच्छा वो चेन जोड़ने वाला बिजनेस, मुझे तो नहीं लगता चेन जोड़ने वाला बिजनेस। मुझे तो ये नेटवर्क मार्केटिंग ना अभी तो बहुत अच्छी लगने लगी है, क्योंकि हर एक लेडीज को भी ये करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ना हमें कुछ अलग मीन्स फ्री होते हैं हम लोग, में पैसों में से फ्री होते हैं, हम लोग हेल्थ से फ्री होते हैं, हमें जो भी माइंडसेट लगता है, जो भी ख्वाब होते हैं, हम इसे पूरी करते हैं। जैसे 22 साल मैंने जिंदगी में कभी पूरे नहीं हुए। एक 100 रुपीज की क्रीम भी अगर खरीदना हो ना, तब भी मैं बहुत सोचती थी जब मैं जॉब करती थी। अभी माय गॉड कितने की है, क्या नहीं, दो देखते सीधा ले लेते। तो ये हमारा जो माइंडसेट है ना, ये सब चेंज होता है। और फिर उसके बाद मुझे ऐसा एक पर्सन मिले लीलावती में जो थे कि मनीषा ऐसे है, मैं भी वो उस जरिए को मैं ढूंढ रही थी। ऐसे कुछ नेचुरल चीजें मिले जिससे मैं बॉडी भी संभाल सकती हूँ, और मेरा घर का परिवार भी संभाल सकती हूँ, और घर की हेल्थ भी संभाल सकती हूँ। क्योंकि मैंने 22 साल जो जॉब की, अगर मुझे कुछ होता तो मेरे पास क्या है। अगर लोग बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं, अगर कुछ करते हैं, अगर उनके हेल्थ को कुछ हुआ तो उनके पास क्या है। तो फिर मेरे पास भी कुछ नहीं था, और मेरे को नेचुरल सप्लीमेंट की ये जो चीज है, ये मुझे पहले से इसके ऊपर विश्वास रहा कि बॉडी नीड्स ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत जरूरी है। तो उसके जरिए मुझे ये इंडस्ट्री, ऐसे कई कंपनियां मुझे तब तक पता थी, पर इच्छा नहीं हुई, दिल से इच्छा होनी चाहिए ना, हर एक चीज रॉयल होनी चाहिए, वो मुझे दिखाई नहीं दी, जो फॉरएवर के पास मुझे दिखाई दी। और फिर यहाँ पे आने का मैंने खुद ने निर्णय लिया कि नहीं, अगर अभी जो चेंज करना है तो मैं फॉरएवर ही चॉइस करूंगी जिंदगी में, क्योंकि ये सबसे हटके है। और मैंने फिर कुछ सप्लीमेंट लिए, एक ही शॉट में मैंने 2cc किया, एएस हुई। अच्छा, सबसे पहला जो मेरे अपलाइन थे वो लीलावती के थे, वो तो जॉब नहीं करते थे, पर एएस से लेके मैनेजर तक विदाउट अपलाइन मैंने काम किया है, कि कोई अपलाइन आए और मेरी मीटिंग लेके जाए नहीं, मैं खुद की सेल्फ मोटिवेशन। आज तक कोई अपलाइन ऐसा मुझे नहीं लगा कि मैं लेके जाऊं और मेरी मीटिंग क्लोज हुए, नहीं, मैंने एएस से लेके मैनेजर तक सारी मीटिंग जो है और सारा जो टारगेट है मैंने अकेली ने पूरा किया। कि मुझे ऐसा नहीं मनीषा कहाँ है मीटिंग लगा रही हूँ, ऐसा एक भी जिंदगी में फॉरएवर में आने से
किसी का फोन नहीं आया। मुझे जैसे मैं 8 घंटा में ड्यूटी करती थी, 9 घंटा, मुझे अगर फीवर भी हुआ ना, हाँ मुझे एक बार लीलावती में 104 फीवर हुआ, छुट्टी नहीं मिली क्योंकि स्टाफ कम था। क्रोसिन की गोली खा के मैंने 12 घंटा ड्यूटी की। जब उधर गुजरात में भूकंप हुआ तब 50 पेशेंट हर एक हॉस्पिटल ने लिया। तब भूकंप में जो पेशेंट आए सब ट्रक भर भर के, उनको 12 घंटा ड्यूटी, उधर इतनी हालत हुई पर वो करनी ही पड़ी एनी हाउ। वो कैसे? तो मैंने इस फॉरएवर को किया, वो 8 घंटा ड्यूटी समझ के ही किया और 4 महीने में मैनेजर बनी। तो ये इतना सफर है। और फिर तब मेरी इनकम थी, जब मैंने लीलावती को ज्वाइन किया मेरी इनकम 8,000 थी, और जब मैंने रिजाइन दिया तब मेरी इनकम 55,000 थी। और आज मुझे फॉरएवर से 1 लाख क्रॉस इनकम है विदिन 3 इयर्स। मेरी आज जो डेली मंथ की जो इनकम है वो स्टेबल इनकम है 1 लाख। अगर जिंदगी भर ड्यूटी भी करूँ ना तो 1 लाख की इनकम नहीं मिलती मुझे, पर आज पूरा फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा घर सब संभाल के आज मुझे ये इनकम है। पर ये नेटवर्क मार्केटिंग तो मैंने आज तक मैनेजर होने के बाद फिर अभी भी मुझे बिजनेस नहीं आता, बस सीसी पड़ती है। ये इतना बिजनेस आता नहीं है, बस सीसियाँ पड़ती है। ये जो है ना रिलेशनशिप जो है ना उसको डेवलपमेंट का बिजनेस है। आप एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हो, ये वो बिजनेस है। तो बहुत ज़रूरी है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है जिंदगी में। विदाउट स्ट्रगल आपको कुछ नहीं मिलता, जो मैंने अनुभव किया है। तो विदाउट स्ट्रगल हर एक चीज अगर ऐसी मिलती तो बहुत लोग सक्सेस होते। बोलते हैं ना, मरावे परी कीर्ति रूपे उरावे, तो ऐसा हो जाता। पर विदाउट स्ट्रगल आपको कुछ नहीं पड़ता। देखो ये फॉरएवर में तो सिर्फ केयरिंग और शेयरिंग का बिजनेस है। जो वहां पे जो सत्य युग में, त्रेता द्वापर युग में, जैसे कि राणी लक्ष्मीबाई, जिजाबाई, झाशीची राणी आपल्या पाठी मुलांना बांधून लढाईला उतरायची। तुम्हाला तर कुठले गड नाही जिंकायचे, त्यांनी जिंकून दाखवले। बरं जो हिरकर्णी जी आहे ती अपूर्ण रायगड किल्ला उतरून आपल्या बाळाला दूध पाजायला निघाली। जो रायगड किल्ला एखादं सैन्य चढू पण शकत नाही, उतरू पण शकत नाही, पण तिचा फोकस की माझ्या बाळापर्यंत मला पोचायचं आहे, पण त्यांनी ती अचीव केलं आणि ती बाळापर्यंत पोरी म्हणून तिचा आज इतिहास घडला। ती पण एक स्त्री होती। तर प्रत्येक स्त्रीकडे एक परमेश्वराने दिलेली खूप मोठी शक्ती आहे, पण तिला जागृत करणं हे प्रत्येकाचं काम आहे, जे प्रत्येकाकडे आहे, पण थोडंसं आपल्याला ते करावंच लागणार। तर मी माझं प्रेझेंटेशन आधी पुढे म्हणजे माझा जो अनुभव आहे तो आधी वेळ न घेता मी इथेच स्टॉप करते। थँक्यू सर।